हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सुपर चार्जर्स क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आज के समय में जो भी व्हीकल्स आ रही हैं जनरली फोर व्हीलर्स की, उसमें सुपर चार्जर्स का यूज किया जा रहा है। तो ये सुपर चार्जर्स क्या है, क्यों इसका यूज आज के समय में फोर व्हीलर्स में जो ही, चाहे वो स्पोर्ट्स फोर व्हीलर्स हो या ऐसे नॉर्मली व्हीकल्स आ रही हैं, इन सब में सुपर चार्जर्स का यूज क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है, सुपर चार्जर्स के यूज करने का क्या बेनिफिट है, क्या इंजन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सुपर चार्जर्स क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी व्हीकल्स आ रही हैं यदि उनमें सुपर चार्जर्स का यूज किया जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंटरनल कंबस्शन इंजन है, यदि उसमें सुपर चार्जर्स का यूज नहीं किया जाता था तो इनलेट वाल्व के थ्रू जो हमारा एयर जाता था इंजन के अंदर, वह ऐसे नॉर्मली प्रेशर पर जाता था। जिससे क्या होता था, नॉर्मली प्रेशर पे एयर इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर जाता है और वह कंप्रेस होने के बाद जैसे ही मतलब पावर स्ट्रोक मिलता है, वह फोर व्हीलर तो चलती है लेकिन वह उतना पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाती है जितना सुपर चार्जर्स के यूज करने के बाद वह पावर प्रोड्यूस करती है। उसकी इफिशियंसी पर भी सुपर चार्जर्स का इफेक्ट पड़ता है। तो कैसे सुपर चार्जर्स काम करता है, क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे यार। देखिए फ्रेंड्स, जो सुपर चार्जर्स है ये लगाया जा रहा है इनलेट वाल्व के पहले। इनलेट वाल्व के पहले एक कंप्रेसर्स का यूज किया जाता है और उस कंप्रेसर के थ्रू जो इनलेट वाल्व में एयर जा रही है उसको कंप्रेस्ड किया जा रहा है। इनलेट वाल्व में भेजने से पहले एयर को कंप्रेस्ड करने के बाद उसका जो एयर है उसका हाई कंप्रेस्ड एयर हो जा रहा है। फिर उस एयर को इनलेट वाल्व के थ्रू आईसी इंजन में भेजा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, कंप्रेस्ड एयर को इनलेट वाल्व के थ्रू इंजन के अंदर भेजने से इससे क्या होगा, जो इंजन सिलेंडर का वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, फिक्स है उतना, बट एयर जब कंप्रेस्ड होके एयर सिलेंडर इंजन सिलेंडर के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वह कम जगह को कवर करेगा और कम जगह को कवर करेगा यानी कम जगह में ज़्यादा ऑक्सीजन इनलेट वाल्व के थ्रू इंजन सिलेंडर के अंदर भेजा जाएगा। और जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा इंजन सिलेंडर में जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें मिलेगा तो वह किसी भी फ्यूल, चाहे वह हमारा डीजल हो गया या वह पेट्रोल हो गया, उसको अच्छे से जलाने में काम करेगा, यानी अच्छे से बर्न होगा हमारा जो फ्यूल होगा। इससे इंजन को ज़्यादा पावर प्रोड्यूस मिलेगा, यानी इंजन के थ्रू सेम इंजन वह ज़्यादा पावर को प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि सुपर चार्जर्स क्या है, इसका इंजीनियरिंग लैंग्वेज क्या है, इंजीनियरिंग बेनिफिट्स क्या है सुपर चार्जर्स के यूज करने का। तो देखिए, इंजीनियर्स ने जो इसे डिफाइन किए हैं, इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं कि सुपर चार्जर्स एक एयर कंप्रेसर है जो इंटरनल कंबस्शन इंजन को इनलेट के थ्रू दी जाने वाली हवा के प्रेशर को बढ़ाता है। यह हाई पावर प्रोड्यूस करने में सहायता करता है क्योंकि इंजन को इसके उपयोग से प्रत्येक साइकिल में, यानी जब वह एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो हर एक साइकिल में हाई कंप्रेस्ड एयर इनलेट वाल्व के थ्रू सक्शन कर रहा है। प्रत्येक साइकिल में अधिक ऑक्सीजन मिलती है और इसमें अधिक फ्यूल बर्न करने में मदद मिलती है। यानी सेम साइकिल में यदि सुपर चार्जर्स का यूज हुआ हो और ऐसे नॉर्मल इंजन हो तो उनमें जो ये बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिसमें सुपर चार्जर्स का यूज हुआ रहेगा उसमें कंप्रेस्ड एयर इनलेट वाल्व के थ्रू इंटरनल कंबस्शन इंजन में सक्शन वाल्व के थ्रू जाएगा। इससे क्या होगा, हाई कंप्रेस्ड एयर अधिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा उस इंजन सिलेंडर में, जिससे अधिक फ्यूल को बर्न करने में सहायता मिलती है। इसे पावर प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा वो इंजन। सुपर चार्जर्स के इंपॉर्टेंस पार्ट्स क्या हैं, तो सुपर चार्जर के जो इंपॉर्टेंस पार्ट्स हैं, कंप्रेसर है, क्रैंक सॉफ्ट, बेल्ट ड्राइव, पुल्ली। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ है, ये हुआ हमारा बेल्ट ड्राइव, ये हुआ इंजन सिलेंडर का इनलेट वाल्व और यह हुआ आउटलेट वाल्व।
ये हुआ इंजन का जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट से कंप्रेसर का शाफ्ट बेल्ट ड्राइव के थ्रू रोटेट हो रहा है। जब इंजन मूव कर रही है, चल रही है, तो इसका शाफ्ट जब मूव करेगा, इसके ही थ्रू हम कंप्रेसर के भी शाफ्ट को बेल्ट की सहायता से ड्राइव कराते हैं, जिससे जब कंप्रेसर रोटेट होता है तो फ्रेश एयर एटमॉस्फेयर से कंप्रेसर में सक करता है और उस लो कंप्रेस्ड एयर को हाई कंप्रेस्ड एयर में कन्वर्ट करता है। यह कंप्रेसर या हाई कंप्रेस्ड एयर जब इंजन में जाता है तो कम वॉल्यूम को कवर करता है और इसके थ्रू ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। जब कम वॉल्यूम को कवर करेगा हाई कंप्रेस्ड एयर, तो मतलब वॉल्यूम तो कांस्टेंट था, लेकिन कंप्रेस्ड एयर जब जाएगा तो उसमें हाई ऑक्सीजन रेट मिलेगा, जिससे जो फ्यूल जाएगा उस इंजन के अंदर वह अच्छे से बर्न होगा और यहाँ से जब बर्न होगा तो आप ज़्यादा पावर को प्रोड्यूस करेगा। अब इसके वर्किंग को समझते हैं, कैसे यह कार्य करता है। तो सुपर चार्जर में लगा कंप्रेसर इंजन के क्रैंकशाफ्ट से पुली और बेल्ट ड्राइव की हेल्प से कनेक्ट होता है। जो सुपर चार्जर में लगा हुआ कंप्रेसर है वह इंजन के क्रैंकशाफ्ट से कंप्रेसर के क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करता है बेल्ट की सहायता से। जैसे फ्रेश एयर को कंप्रेसर सक करता है और सक करने के बाद कंप्रेस्ड एयर को इंजन के सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व के थ्रू उसे प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे अधिक मात्रा में इंजन को ऑक्सीजन मिलता है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलने से इंजन फ्यूल को अच्छे तरह से बर्न करता है। यानी बिना बर्न हुए कोई भी फ्यूल एग्जॉस्ट नहीं हो पाता है, यानी आउटलेट वाल्व के थ्रू वो बाहर नहीं निकल पाता है, अच्छे से बर्न होने के बाद ही वह निकलता है, जिससे हाई पावर को प्रोड्यूस करता है वह इंजन। अब टाइप्स ऑफ सुपर चार्जर्स क्या है। सुपर चार्जर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपर चार्जर्स, वेन टाइप सुपर चार्जर्स, रूट एयर ब्लोअर टाइप सुपर चार्जर्स। सुपर चार्जर्स की यूज करने का बेनिफिट क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा ये है कि जो हम ऐसे नॉर्मली एयर को इनलेट वाल्व के थ्रू इंजन को देते थे वह ज़्यादा एरिया को कवर करता था इंजन सिलेंडर के अंदर, लेकिन जब वही कंप्रेस्ड होकर जाएगा तो कम एरिया को कवर करेगा और ज़्यादा ऑक्सीजन वह इनलेट वाल्व के थ्रू सक्शन स्ट्रोक में ज़्यादा ऑक्सीजन को सक करेगा, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो जो फ्यूल जाएगा इंजन सिलेंडर के अंदर उसको अच्छी तरह से पावर स्ट्रोक के दौरान अच्छे से जलने में सहायता करेगा, इंजन को अधिक पावर प्रोड्यूस करने में। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और दिक्कत को जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक वो आप लोगों के सामने कठिनाइयाँ बनती रहेंगी और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वह दिक्कत समाप्त नहीं होने वाला है। इसलिए जो भी टॉपिक में दिक्कत आ रहा है आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, उस दिक्कत को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टर्बो चार्जर्स को। जय हिंद।